यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो हम लोग इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं बीसीईसी का कट ऑफ, बीएससी नर्सिंग का भी कट ऑफ हम लोग देखने वाले हैं, बिहार इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखने वाले हैं, बी फार्मा का कट ऑफ देखने वाले हैं और बिहार एग्रीकल्चर का भी हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि आप लोग बीसीईसी में से कोई भी एग्जाम दिए आप सारे लोगों का कट ऑफ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं और किन कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं, किन ब्रांचेस की, वो सारी कुछ हम लोग ए टू जेड बातें करने वाले हैं। किसको कौन कौन सा कोर्स मिल सकती है या फिर किसको कैसे एडमिशन मिल सकती है, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। या फिर किसी स्टूडेंट को ना ज़्यादा रैंक है, बहुत ज़्यादा हाई रैंक है, तो उसको एडमिशन कैसे मिलेगी उसका भी उपाय है, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं आप लोग। ठीक है, और आप लोग ये वीडियो देखकर ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। ठीक है, और अगर आपका ज़्यादा रैंक है, बहुत से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा रैंक आ चुकी है, ठीक है, हम लोग देखें, पर कोई बात नहीं, आपकी भी एडमिशन होगी, कैसे होगी उसके बारे में हम लोग तो चर्चा करेंगे ही। ठीक है, आप नर्सिंग वाले हैं, फार्मा वाले हैं या फिर इंजीनियरिंग वाले या फिर एग्रीकल्चर वाले हैं, आप कोई भी है, आप सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था, सर ज्वाइंट रैंक क्या होती है और यूआर रैंक क्या होती है, सर ज्वाइंट रैंक में अगर हमको इतना है तो हो जाएगी क्या, या फिर हमको ना यूआर रैंक में इतना है तो हमारी हो जाएगी क्या। ठीक है, ये सब भी हम कमेंट आ रही थी, तो आप सारे लोगों को यह जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए शुरू से हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा वीडियो में। ठीक है, आप लोगों को सारी कन्फ्यूजन दूर करने में थोड़ी तो लेट लगेगी, थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी, तो आप लोग बस कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पीसीबी ग्रुप वाले का। ठीक है, पीसीबी ग्रुप वाले का देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, पहले ये आप लोगों का डाउट था, पहले हम ये क्लियर कर देते हैं, फिर हम लोग कट ऑफ पर भी आ जाएंगे। ठीक है, देखिए जिसका पीसीबी ग्रुप है वो सबसे पहले ये बात जान लीजिए, वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बॉटनी कर सकते हैं और बी फार्मा भी कर सकते हैं और वेंटिलेशन मतलब कि ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये इतना सारा जो भी आपका ये जो दिख रहा है कोर्स, ये सारी कोर्स पीसीबी ग्रुप वाले कर सकते हैं। तो सर पीसीएम वाले ग्रुप क्या कर सकते हैं, चलिए ना उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ गए ना। देखिए अब ज्वाइंट रैंक इसी से बनता है। ठीक है, जैसे आप लोग ना बीएससी नर्सिंग का भी एक ग्रुप, एक आपका रैंक आ गया है, एग्रीकल्चर का भी रैंक आ गया और बी फार्मा का, तीनों का रैंक जब मिलता है, जैसे हम लोग पीसीबी से एग्जाम दिए थे। ठीक है, पीसीबी से एग्जाम दिए थे, अगर हम ये तीनों में अगर हम लोग एडमिशन ले सकते हैं तो इसका रैंक हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग देख लें कि बीएससी नर्सिंग का ये हमारा रैंक आया हुआ है। ठीक है, तो या फिर कोई स्टूडेंट ने क्या क्या बिहार इंजीनियरिंग का क्या मिलकर पीसीएम वाला एग्जाम दिया है। ठीक है, तो वो अपना रिजल्ट देख लेंगे, नॉर्मल सा वहाँ ये मेरा यह है। लेकिन सर ज्वाइंट रैंक क्या होता है, ज्वाइंट रैंक होता है, यही होता है कि आप ना अगर एग्रीकल्चर भी करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग में या फिर बी फार्मा में कर सकते हैं, तो ये तीनों में से क्या कर सकते हैं, ये तीनों का ओवरऑल रैंक जो निकल के आता है उसको हम ज्वाइंट रैंक बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इससे रिलेट कर लीजिएगा, समझ गए ये बात ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा पीसीएम वाले ग्रुप का देख लेते हैं फटाफट से, फिर हम लोग को कट ऑफ से थोड़ा अच्छे से डिटेल से बात करेंगे और कौन सी कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं और कौन सी कॉलेजेस में आपकी एडमिशन हो सकती है आपकी रैंक के अनुसार, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप लोग। ओके, चलिए आप देखिए यहाँ पे पीसीएम ग्रुप वाले के बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो पीसीएम ग्रुप वाले कौन कौन से कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक इंजीनियरिंग जो होती है वो तो आप कर ही सकते हैं, सिंपल सी बात है, और आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। ठीक है, जब ये दोनों का ग्रुप मिलता है ना तो हमारा ज्वाइंट रैंक बनती है, सिंपल सा बात समझिए। आप बी फार्मा भी कर सकते हैं। ओके, समझ गए ये बात, आप इतना सा कर सकते। सर तो मेरा तो मैथ था सर, हम यहाँ इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम दिए थे, हम भी फार्मा भी कर सकते हैं, ये सब तो बायोलॉजी के लिए होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए होती क्या है, जैसे आप लोग ना इंजीनियरिंग का एग्जाम दिए हैं, जैसे पीसीएम ग्रुप से एग्जाम दिए हैं ना, तो इंजीनियरिंग तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि ना 50% सीट एग्रीकल्चर वाले करेंगे, पीसीए वाले करेंगे, लेकिन 50% में पीसीबी वाले और पीसीएम वाले दोनों कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह बी फार्मा में भी होता है। ठीक है, तो आप ये तीनों कोर्स कर सकते हैं, समझ गए ना ये बात, इसीलिए ज्वाइंट रैंक बनाया जाता है। यह बात आप समझ गए कि इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, पीसीएम ग्रुप वाले एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं और बी फार्मा भी कर सकते हैं। आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, जिस तरह से पीसीबी वाले ग्रुप आपका इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है, उसी तरह पीसीएम वाले आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, और एग्रीकल्चर बी फार्मा तो फिर कैजुअल ही है। ओके, चलिए हम लोग जब ये समझते हैं सर जिसका मैथ और बायोलॉजी दोनों एक साथ है यानी पीसीएम भी है, तो वो ना सारे कोर्सेस कर सकते हैं। आप बीएससी नर्सिंग, बिहार इंजीनियरिंग, बीटेक इंजीनियरिंग, बी फार्मा, एग्रीकल्चर, आप सारे कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, एलिजिबल है, आप सारे कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउट आपकी खत्म हो गई ना।
पूरी तरह हो गई सर। जो जिसका एग्रीकल्चर तो वो एग्रीकल्चर कर ही सकते हैं, तो ये तो आपको कोई डाउट रह नहीं सकते, ठीक है। जो ये डाउट थी सबसे बड़ी, जो कमेंट बहुत सारा आप लोग कर रहे थे या फिर कॉल करके पूछ रहे थे, ये डाउट खत्म कर दिए। चलिए अब थोड़ा सा ये समझ लेते सर रैंक क्या होती है। और हाँ, एक बात आप लोगों को ये भी हम बता दें, अगर आप लोग काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को नंबर नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। नंबर पर जाके आप क्या करेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो, हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर में बैठे हुए हैं, 2-3 एक्सपर्ट काउंसलर है जो कि 2-3 ईयर से करते आ रहे हैं काउंसलिंग, और आप लोगों का एडमिशन कराते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। ये नंबर आप लोगों को दिख रही होगी नीचे में, ओके। चलिए अब हम लोग ये समझ लेते हैं सर एग्रीकल्चर में। पहले हम लोग एग्रीकल्चर का कट ऑफ देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या देख लेंगे, बीएससी नर्सिंग का देख लेंगे, फिर बी फार्मा का देख लेंगे, फिर बिहार इंजीनियरिंग का देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग चलेंगे ना, तो फिर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ओवरऑल क्या कट ऑफ जाने वाला है, ओवरऑल रैंक क्या जाने वाला है वो भी बात करेंगे। सर इतना सा रैंक है तो होगा कि ना होगा, तो ये भी बात सारी जो भी डाउट थी सारी क्लियर हो जाएगी। वीडियो में 10 मिनट की वीडियो बनेगी या फिर 8 मिनट की आप बने रहिएगा, 100% गारंटी देते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहने वाली है, ओके। आप लोग हवा में यहाँ से वहाँ उड़ जाते हैं, इधर उधर चैनल पर जाते हैं, तो फिर थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए यहाँ पे अब बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज भागलपुर जो आपका सबौर में है, ठीक है, एग्रीकल्चरल कॉलेज, तो इसका जो कट ऑफ जाता है 129 से 151 तक जाता है, ठीक है। सॉरी 129 से 511 तक जाता है, यानी कि हम लोग ओवरऑल ये बोल सकते हैं अगर आपका यहाँ पे 700 तक कट ऑफ है, 700 तक, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका 700 तक कट ऑफ है, ठीक है, 700 तक, तो आपकी एडमिशन यहाँ पे हो सकती है। समझ गए ये बात। यहाँ पे जो सीटें हैं वो कितनी सीटें हैं, यहाँ पे जो सीटें हैं वो कुल मिला के कितनी सीटें हैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 62 सीटें हैं, ठीक है। या किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज भागलपुर यानी कि सबौर का, ओके। चलिए हम लोग अब दूसरी बात कर लेते हैं, मंदन भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज सहरसा का बात कर लेते हैं। तो सहरसा का जो आपका कट ऑफ जाता है वो कितनी जाती है, 306, यानी हम लोग बोल सकते हैं अगर आपको 500 तक है, ठीक है, तो आपको यहाँ जो भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज सहरसा है यहाँ पे देखिए, अगर 72 से यहाँ पे 306 जा रहा है, यानी कि ओवरऑल अगर आपको ना यूआर में अगर आपको 500 आ रही है, ठीक है, 500 रैंक है, तो आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी, सहरसा कॉलेज में, ठीक है। यहाँ पे जो सीटें है वो कुल मिला के कितनी है, 60 सीटें। एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, आएंगे बीएससी नर्सिंग पे भी, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग, ओके। चलिए उसके बाद यहाँ पे है पूर्णिया कॉलेज, ठीक है। पूर्णिया कॉलेज जो है पवन शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया, यहाँ पे कितनी है, 73 से 270 है, ठीक है, यानी कि आपका 400 ओवरऑल है, 400 के आसपास, ये नहीं बोल सकते 500 के आसपास है, तो भी यहाँ भी आपकी एडमिशन होने की चांसेस है, 500 के आसपास है तो, ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं किशनगंज की, सॉरी किशनगंज की, तो किशनगंज की वही हाल है भैया कि आपके अगर 400 के आसपास है, 500 के आसपास है, तो आपकी क्या हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगी। यहाँ भी 60 सीटें हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज की बात कर रहे हैं हम लोग। अब बक्सर कॉलेज की हम लोग वहाँ बात कर लेते हैं, तो बक्सर कॉलेज में अगर आपकी 500 से 600 है, ठीक है, 500 के आसपास है, ठीक है, 500 के आसपास है, 400-500 के आसपास है, तो आपके बक्सर कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगी। यहाँ पे भी 60 सीटें हैं, ओके। चलिए हम लोग नालंदा कॉलेज हॉर्टिकल्चरल नालंदा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगर नालंदा कॉलेज में आपको एडमिशन करानी है तो आपको एटलीस्ट 6 से 700 यूआर में होनी चाहिए, ठीक है, 700 के आसपास होनी चाहिए, तो आपकी एडमिशन होने की चांसेस है, ठीक है, समझ गए ना। अगर आपको 400 के अंदर है तो फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगी, 500 है तो फिर आपका सेकंड, 600 है तो थर्ड में, अगर 700 है तो आपका मोपर तक में एडमिशन हो जाएगी। यहाँ पे 25 सीटें हैं, ओके, समझ गए आप ये सारी बातें। एग्रीकल्चर का हम कट ऑफ की बातें हम लोग कर लिए, ठीक है। और ओवरऑल कट ऑफ क्या होगा एग्रीकल्चर वालों का, सर ये समझ में नहीं, मेरा तो 5000 कट ऑफ है, 6000 कट ऑफ है, 10000 कट ऑफ है, तो मेरा एडमिशन नहीं होगी, आपकी भी एडमिशन होगी, ठीक है। कितनी कट ऑफ तक होगी वो भी बातें बताएंगे, और कैसे आपकी एडमिशन हो सकती है इतना कट ऑफ रहने के बावजूद भी, वो सारी भी बातें हम लोग करेंगे, ठीक। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं, अब बी फार्मा का कट ऑफ देख लेते हैं। तो बी फार्मा का आप लोग देखिए, एमएलटी मुजफ्फरपुर जो कॉलेज है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे 180 से 653 कट ऑफ जाता है, यानी कि आपका अगर 800 के आसपास है तो इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकती है, 800 के आसपास है। और यहीं पे गुलाबरगंज पटना 7 जो आपकी है, ठीक है, जीपीआई, यहाँ पर अगर आपका बी फार्मा की कॉलेज जो है, ये जो बी फार्मा की कॉलेज आप लोगों की दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको 531 का कट ऑफ जाता है, ओके। ये बी फार्मा वाले के लिए हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग बी फार्मा, ये जो टेक्नीशियन यहाँ पे है, तो 146 यहाँ पे कट ऑफ इसका जाता है, यानी कि आप लोग 300 तक अगर आपके पास आ रही है तो आपकी एडमिशन यूआर में हो जाएगी। आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, सर आप लोग 300, 500, 600 तक ही बातें कर रहे हैं, हमारा तो 6000 है तो एडमिशन नहीं होगा, आपका भी होगा, ये हम लोग बोल रहे हैं ना, गारंटी आपका फर्स्ट लिस्ट में ही हो जाएगा। तो ऐसा बता रहे हैं, यहाँ का जो कट ऑफ ऐसा जाता है, ठीक है। आपकी भी एडमिशन होगी, कैसे होगी वो भी हम बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग वेट कीजिए ना थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा क्लियर हम ये कर देते हैं, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी मेडल एंड टेक्नोलॉजी का जो यहाँ पे कट ऑफ जाती है 730 तक जाती है, इसकी 800 तक, इसकी 700 तक, इसकी भी 900 तक, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी कट ऑफ जाती है, समझ गए आप लोग ये सब बातें।
और यहाँ पे कुल मिलाकर आप लोग देखते हैं हर एक कॉलेज में 20-20 सीटें हैं और ऊपर के 2 कॉलेज में 60-60 सीटें हैं। समझ गए, ये बी फार्मा का कट ऑफ था। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं, ये बी फार्मा का कट ऑफ हम लोग देख लिए है ना, ऑलरेडी हम लोग कट ऑफ देख लिए बी फार्मा का। अब बीएससी नर्सिंग का हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। ओके चलिए, बीएससी नर्सिंग का देखिए कट ऑफ क्या है। बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना में अगर आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको एनएमसीएच पटना में एडमिशन चाहिए तो फिर आपको कितनी मार्क्स होनी चाहिए, तो ओवरऑल अगर आपको ना 300 के 300 या फिर 400 है, ठीक है, 300 से 400 के अंदर आपका है तो फिर आपकी एडमिशन हो सकती है एनएमसीएच पटना में, यूआर में होएगी तो। ओके समझ गए ना। उसके बाद आपका बीएससी नर्सिंग कॉलेज वर्धनम आरोग्यनम संस्थानम पावापुरी जो है आपका, ठीक है, यहाँ अगर आपको एडमिशन लेनी है तो यहाँ पे ओवरऑल आपका कितना चाहिए, 600 से 700 ही चाहिए, ठीक है, 600 से 700 अगर आपके पास है तो आपकी एडमिशन हो सकती है। देखिए यहाँ रैंक इसलिए हम बढ़ा के बोल रहे हैं क्योंकि 1-200 के अंदर रहती है ना तो खिंचा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको वही JLNMC जो भागलपुर है, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का कॉलेज, यहाँ भी आपको वही 700, ठीक है। यानी कि अब ये बातें समझ सकते हैं कि आपका ओवरऑल अगर ना 1000 के अंदर है तो आप अपना मनपसंद कॉलेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा है, 2000, 4000, 5000 है तो अभी आपकी एडमिशन होगी तो वो फिर वो आपको कैसे करानी है, काउंसलिंग से कैसे क्या कर देनी है वो हम आपको बता रहे हैं। वीडियो के जस्ट 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। ओके चलिए, संजय गांधी इंस्टीट्यूट डायरी टेक्नोलॉजी, ये जो पटना का कॉलेज है, यहाँ पे देखिए अगर आपका 3000 तक यहाँ पे कट ऑफ जाता है, यानी कि अगर आपका 4000 तक रैंक है तो यहाँ आपकी एडमिशन हो सकती है। ओके, इसका जो कट ऑफ जाती है कितनी जाती है, 4000 तक कट ऑफ जाती है, ठीक है। 1000 तक जाती है कॉलेज ऑफ फ्रेशर्स किशनगंज का जाती है कितना, 1000 कट ऑफ जाती है। ओके, यहाँ भी 40 सीटें हैं, समझ गए ना। आप लोगों को भी हो जाएगी, 4000 5000 है तो कैसे होगी बता रहे हैं हम आप लोगों को। चलिए अब ये बातें हम लोग समझ गए। अब ये समझ लेते हैं कि सर इतना सब कुछ तो हम देख लिए, अब हम लोग क्या करें एडमिशन के लिए, हम क्या करें जो हमारी एडमिशन 100% हो जाए। तो सबसे पहली बात तो हम ये बता देते हैं कि अगर आपका रैंक आया है, अगर आपका 1000 के अंदर आया है या फिर 500 के अंदर आया है तो आपको कंफर्म कॉलेज मिल जाएगी, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है। ये बात तो आप लोग समझ गए, आप लोग ना ये बातें आप लोग मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाएगी। अगर आप अपने से काउंसलिंग करते हैं या फिर कहीं और कराते हैं या फिर हमसे करवाते हैं, कुछ भी हो तो आपका कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन अगर सर 500 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको क्या करना है, काउंसलिंग के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करनी है। ओके, काउंसलिंग के लिए हमसे क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे और एडमिशन की 99% हम गारंटी देते हैं कि आप लोगों को करवा देंगे। अगर आपका रैंक ज़्यादा भी है, अगर ठीक ठाक रैंक है या फिर अच्छा रैंक है तो फिर आपका जो मन पसंदीदा कॉलेज है 1000 तक है, 500 तक, आपका भागलपुर चाहिए, पटना चाहिए, जो भी कॉलेज चाहिए हम आपको चुनवा देंगे, ठीक है। जो हमारे एक्सपर्ट 3 काउंसलर बैठे हुए हैं वो आप लोगों को काउंसलिंग कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कोई डाउट हो तो इस नंबर पर आप कॉल करके क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर डाउट, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं, या फिर काउंसलिंग के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये समझ लेते हैं सर एडमिशन कराने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे। चलिए देखिए, अगर आपका रैंक हम बता दें कि 1000 के अंदर है, अगर आपका रैंक 500-1000 के अंदर है तो आप मन पसंदीदा कॉलेज और मन पसंदीदा ब्रांच ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका रैंक 1500 से 2000 तक है तो 100% कॉलेज आपको अच्छा कोर्स और अच्छा कॉलेज हम आपको दिला देंगे, इसका गारंटी हम देते हैं। तो क्या करेंगे, काउंसलिंग के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग। और अगर आपका रैंक 2000 से 4000 यानी कि आपको 5000 तक रैंक है, 5000 के अंदर रैंक है तो अभी आपको कॉलेज हम दिलवा देंगे मौपप तक, गारंटी लेते हैं इस बात का, ठीक है। मौपप तक आपको कॉलेज दिलवा देंगे अगर हमसे काउंसलिंग करवाते हैं तो। ओके, आप सर 5000 से ज़्यादा है तो क्या काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए या फिर आपसे नहीं करवाएं सर, 5000 से ज़्यादा वाले का नहीं करवा सकते हैं? जी हाँ, जरूर एडमिशन उसकी भी होगी, 6000 वाले का भी, 7000 वाले का भी एडमिशन हुआ था, 6500 वाले का भी। कैसे